कहानी की शुरुआत में हम एक शहर को देखते हैं जहां के लोगों की मौत एक खतरनाक वायरस से हो जाती है। दरअसल यह कहानी उस समय की है कि जब पृथ्वी पर एक खतरनाक वायरस से सबकी मौत हो जाती है। पर फिलिप नाम का एक आदमी जो पूरे पृथ्वी पर अकेला ही होता है, वो पिछले 1 सालों से अमेरिका का चक्कर काट रहा होता है ताकि वह यह जान सके कि कोई आदमी जिंदा बचा है या नहीं। पर जब उसे कोई नहीं मिलता तो वो अपने शहर टक्सन के लिए निकल जाता है। फिर भी वह हर एक बोर्ड पे अलाइव इन टक्सन लिख देता है ताकि कोई अगर जिंदा बचा भी हो तो उस बोर्ड को पढ़कर उस तक पहुंच सके। टक्सन पहुंचकर वो अपने पुराने घर को छोड़कर अपने लिए एक बड़ा सा घर ढूंढता है, जिसमें वो जाकर उस घर में कई सारी कीमती पेंटिंग को लगाता है जिसे उसने चुराई थी। खैर इसके बाद जब फिलिप रात में अपने बेड पर लेटा हुआ होता है तो वो गॉड से प्रे करने लगता है कि उसे मरने से पहले उसकी मुलाकात एक लड़की से करवा दे। अगले दिन वो एक मॉल में जाता है और गन से शूट करके उस मॉल के गेट को खोलकर उसके अंदर चला जाता है। अंदर जाकर काफी सारी खाने की सामान को लेता है और मॉल में वो काफी ज्यादा तोड़फोड़ भी करता है। दरअसल उसे कोई भी सबक सिखाने वाला बचा ही नहीं था। खैर वो अपने समय को बिताने के लिए रैकेट बॉल खेलता है और दो कारों को आपस में टकरा कर उन्हें ब्लास्ट कर देता है, जो कि उसे रोकने वाला कोई नहीं होता है। तो वो इसी तरह अपने समय को बिताता है। खैर एक दिन जब वो अपना जन्मदिन मना रहा था तो उसे अपने परिवार की याद आने लगती है कि वो किस तरह अपने परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाया करता था। खैर अब कुछ महीने बीत जाते हैं। फिलिप जिस घर में रहता था वो घर पूरी तरह से कचरों से भर चुका था। फिलिप ने ही उस घर में कचरा फैलाया होता है। वो इसे साफ भी नहीं करता क्योंकि उसे इन कचरों से कोई मतलब भी नहीं होता, क्योंकि उसने कई दिनों से नहाया भी नहीं था और उस घर में पानी की कमी होती है। इसीलिए वो एक स्विमिंग पूल में जाकर एक बड़े से लकड़ी में छेद कर देता है और उसे बाथरूम के रूप में उपयोग करता है। वो नहाने के लिए बच्चों का स्विमिंग पूल में शराब से भर देता है और उसमें लेटकर नहाने के साथ साथ उसे पीता भी है। खैर अगले दिन वो एक बार में जाता है और कई सारी बॉलों पर चेहरा बनाकर उनका नाम भी रखता है। दरअसल वे बॉल फिलिप के दोस्त होते हैं जिससे फिलिप बात करता है, जैसे कि वो बॉल फिलिप की बातें सुन रहे हों। रात में जब वह अपने घर के लिए जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक कपड़े की दुकान पर एक डॉल दिखाई देती है। फिलिप उस डॉल के पास जाकर उससे बातें करने लगता है, पर बात करने के दौरान उस डॉल की हाथ टूट जाती है, जिससे फिलिप पागलों की तरह बिहेव करने लगता है और वह डिसाइड करता है कि वो अपनी जान दे देगा। खैर अगली सुबह वह एक पहाड़ी पर जाकर अपने सारे दोस्तों को बाय कहकर अपनी कार को तेजी से चलाने लगता है और उसे खाई की ओर लेकर जा रहा था। पर तभी उसे कुछ दूर पर धुआं उठती हुई दिखाई पड़ती है। यह देखकर फिलिप बहुत ज्यादा खुश होता है और वो अपनी कार को वहीं पर रोक कर दौड़ता हुआ उस धुएं के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि किसी लड़की ने अपने बरा को धोकर उसे धूप में सूखने के लिए डाला हुआ है। यह देखकर फिलिप बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि भगवान ने उसकी अब सुन ली थी। जब वह बरा के पास जाकर उसका सुगंध लेता है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो वो खुद को एक खूबसूरत लड़की के गोद में पाता है। जब वो लड़की उसे किस करती है तो फिलिप देखता है कि उसे जिस लड़की ने किस किया है वह इतनी खूबसूरत नहीं है। दरअसल वो लड़की फिलिप को होश में लाने के लिए उसे सीपीआर दे रही होती है। और इसके बाद कैरल फिलिप को बताती है कि तुमने अपने पैंट में सुसु कर दी है, जिस पर फिलिप गुस्सा होकर उससे कहता है कि यह पानी है। फिलिप को गुस्से में देखकर कैरल डर जाती है और उस पर गन तान लेती है, जिससे फिलिप डर जाता है और वह भी यह स्वीकार कर लेता है कि उसके पैंट पर पानी नहीं बल्कि सुसु गिरा है। खैर इसके बाद कैरल उसे बताती है कि मैंने एक बोर्ड पर अलाइव इन टक्सन देखा था, इसीलिए मैं यहाँ आई कि शायद कोई आदमी जीवित होगा। कुछ देर बाद फिलिप कैरल को लेकर एक गांव के पास जाने लगता है, पर रास्ते पे फिलिप जेब्रा क्रॉसिंग पर अपनी कार को नहीं रोकता, जिस पर कैरल उस पर गुस्सा करने लगती है। पर फिलिप उसे कहता है कि यहाँ पर कोई तो नहीं है। फिर भी कैरल उसे समझाती है कि अगर हमने अपने नियमों का पालन नहीं किया तो हम भी जानवरों की तरह हो जाएंगे। खैर जब फिलिप टॉप के पास आता है तो वो
विकलांग लोगों की जगह पर अपनी कार को, जिस पर दोबारा से केरल उस पर गुस्सा करने लगती है, जिसे फिलिप को बहुत बुरा लगता है और वह सीधा अपने कार को शॉप में ही घुसा देता है। खैर इसके बाद केरल फिलिप के घर आती है तो वो फिलिप के घर में रहने का तरीका देखकर उसे बुरा लगता है। फिलिप के पास 2 स्विमिंग पूल होता है, जिसमें एक में वो अपना पोटी करता है और दूसरे में कचरा भरा हुआ था। खैर घर देखने के बाद फिलिप उसे वापस से अपने टेंट में जाने के लिए बोलता है, पर अगले ही सुबह केरल को वो अपने घर में सफाई करते हुए देखता है। खैर जब रात में फिलिप गेम खेल रहा होता है तो वो अपने गुब्बारों से बने दोस्तों से फिलिप की बुराई करता है। अगले दिन केरल फिलिप के बगल वाले घर में रहने के लिए आ जाती है। फिलिप उसे ऐसा करने से मना करता है, फिर भी केरल उसकी बात नहीं मानती। केरल फिलिप को समझाती है कि हमें एक साथ रहना होगा वरना हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी, पर फिलिप उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं सोने वाला, भले ही तुम इस पृथ्वी पर आखिरी औरत क्यों ना हो। अगले दिन दोबारा से केरल फिलिप के पास आती है और उसे कहती है कि हमें अपने घरों में पानी लाने का इंतजाम करना चाहिए, जिससे हम अपने घरों में ताजी सब्जियां उगा सके, पर वो ऐसा करने से इनकार कर देता है। इसके बाद केरल उसे उकसाने के लिए उसके सामने एक ताजी टमाटर निकाल कर खाने लगती है, पर फिलिप को कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। खैर जब रात में केरल सो जाती है तो वो केरल के बगीचे में जाकर उसकी सारी टमाटर को खा जाता है। अगले दिन केरल फिलिप के पास आती है और उसे कहने लगती है कि तुमने मेरे बगीचे से टमाटर चुरा कर खाए हैं, पर फिलिप उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे टमाटर नहीं खाए। इसके बाद वो देखता है केरल के पैर में पानी लाने के चक्कर में चोट लग गई है। यह देखकर फिलिप को बहुत ही बुरा लगता है, इसीलिए वो शहर के पानी के टंकी के पास जाकर केरल के बगीचे में पानी लाने का इंतजाम कर देता है। यह देखकर केरल भी बहुत खुश होती है और उसे रात में डिनर के लिए इनवाइट करती है। रात में फिलिप खाना खाने के बाद केरल से कहता है कि अब उसके साथ सोने के लिए तैयार है, पर केरल उससे कहती है कि मैं शादी के पहले तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहती। इसके बाद फिलिप वहाँ से चला जाता है। खैर अगले दिन दोनों चर्च में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद फिलिप जैसे ही चर्च के दरवाजे से बाहर निकलता है तो उसके स्वागत के लिए बहुत सारे लोग पहुँचे हुए होते हैं। यह देखकर फिलिप जोर से चिल्लाता है, इतने में उसकी आँख खुल जाती है। दरअसल फिलिप सपना देख रहा होता है। खैर अगली सुबह केरल शादी के लिए केक बनाती है और अपने घर को अच्छी तरह से सजा देती है और फिलिप को बाजार से रिंग लाने के लिए कहती है, पर वो रिंग लाने की बजाय बाहर जाकर फायरबॉल के साथ खेलने लगता है। इसके बाद वो उस पुतले के पास अलविदा कहने के लिए जाता है और उसे कहता है कि वो शादी के बाद भी उसकी पहली प्यार होगी। खैर अब दोनों चर्च जाते हैं और दोनों की शादी होने लगती है, पर जब रिंग पहनाने की बारी आती है तो फिलिप ने रिंग लाई ही नहीं थी। यह देखकर केरल को बहुत ही बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फिलिप उसके घर आता है और उसे माफी मांगने लगता है, पर केरल उसकी बातों का जवाब नहीं देती। वो घर का दीवार तोड़कर घर के अंदर चला जाता है। अंदर आकर वह देखता है कि केरल ने पूरे घर को सजा रखा है। फिलिप केरल के पास जाकर उसे माफी मांगता है और वो कहता है कि मैं वास्तव में तुम्हारे द्वारा बनाए गए खाने को पसंद नहीं करता, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो, वरना अब तक तो मैं कब का ही मर चुका होता। इसके बाद दोनों एक ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं और फिलिप उसकी अंगुलियों में बहुत सारी अंगूठी को पहना देता है और इसी के साथ दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद दोनों रात एक साथ गुजारते हैं। अगली सुबह केरल फिलिप को घर में टेनिस खेलते हुए देखती है तो वो उस पर गुस्सा ना करके उसके साथ खेलने लगती है। यह देखकर फिलिप भी काफी ज्यादा खुश होता है। खैर जब फिलिप और केरल बाहर मार्केट जाते हैं तो फिलिप एक कार में जाकर टक्कर मार देता है, जिसमें से बहुत ही खूबसूरत एक लड़की निकलती है। यह देखकर फिलिप अफसोस करने लगता है कि उसने शादी क्यों की। तब वो लड़की दौड़ती हुई केरल के पास जाती है, यह जानने के लिए कि किसी को चोट तो नहीं आई, पर सब कुछ ठीक होता है। इसके बाद वो लड़की अपना नाम मेलिसा बताती है। फिलिप मेलिसा को देखकर बहुत ही ज्यादा अफसोस कर रहा होता है कि आखिर उसने शादी क्यों की। मेलिसा उसे बताती है कि मैं अगले 2 सप्ताहों से टक्सन की चक्कर काट रही हूँ, क्योंकि उस बोर्ड में कोई भी पता नहीं लिखा हुआ था, बस उसमें अलाइव इन टक्सन लिखा हुआ था। यह
सुनकर फिलिप बहुत ज्यादा अफसोस करता है कि मैंने पूरा पता क्यों नहीं लिखा। इसके बाद फिलिप उसे अपने घर लेकर चला जाता है और उसे अपने साथ उसी घर में रहने के लिए कहता है, पर केरल उसे बताती है कि मेरे आने के पहले वो किस तरह से रहा करता था। घर में बस चारों तरफ कचरा का ढेर भरा हुआ था। केरल उसे यह भी बताती है कि फिलिप स्विमिंग पूल में ही बाथरूम जाता है। फिर भी फिलिप मेलिसा को पटाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर मेलिसा को पटाने में नाकामयाब हो जाता है। खैर मेलिसा कहती है कि मैं बगल वाले घर में रह लूंगी। जब मेलिसा वहाँ से जाने लगती है तो वो केरल को जाकर हक करती है, तो फिलिप भी कहाँ मानने वाला था। वह भी पीछे से जाकर मेलिसा को अजीब तरह से हक करने लगता है। फिलिप को ऐसा करते देख मेलिसा को ऑकवर्ड सा फील होता है, पर वह बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अगले दिन केरल और मेलिसा एक दूसरे से बात कर रहे थे तो फिलिप अपनी दाढ़ी को शेप करके मेलिसा को इम्प्रेस करने के लिए एक नए लुक में आता है। रात में जब वे सब डिनर कर रहे होते हैं तो फिलिप मेलिसा को ताड़े ही जा रहा था। मेलिसा जो भी कुछ कहती फिलिप उसमें हाँ में हाँ मिलाते जाता। मेलिसा यह कहती है कि मैंने जब अपने पति को किसी और औरत के साथ सोते हुए देखा तो उसे छोड़ दिया और अकेले ही रहने लगी। खैर रात में केरल फिलिप को अपने साथ सोने के लिए कहती है, पर फिलिप उससे कहता है कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिलिप जब रात में सो रहा होता है तो उसके पास मेलिसा आती है और उसे वॉशरूम में चलने के लिए कहती है। यह सुनकर फिलिप के मुंह से पानी आने लगता है। वो वॉशरूम पहुंच जाता है, पर वह देखता है कि वॉशरूम में केरल बैठी हुई है। यह देखकर वह जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल फिलिप सपना देख रहा होता है। खैर अगले सुबह जब मेलिसा उसके घर आती है तो वह देखती है कि फिलिप बॉडी बना रहा है, जबकि वो बस मेलिसा को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा कर रहा होता है। पर मेलिसा उसे देखकर समझ जाती है कि फिलिप यह सब मुझे दिखाने के लिए कर रहा है। इसके बाद मेलिसा फिलिप को घर के बाहर लेकर आती है और वो उस कार के बारे में पूछती है जो उसके घर के बाहर लगा हुआ था। फिलिप उसे कहता है कि एक कार मैंने तुम्हारे लिए ली थी। तभी वहाँ पर केरल आ जाती है और उसे कहने लगती है कि तुमने अभी तक उस दरवाजे को भी ठीक नहीं किया है जिसे तुमने तोड़ा था। अगले दिन फिलिप उस टूटे हुए दरवाजे को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके पास मेलिसा आती है और उसे और केरल को ड्रिंक के लिए बुलाती है, पर फिलिप उससे झूठ बोलता है कि केरल की तबीयत खराब है, वो नहीं आ सकती और अकेले ही मेलिसा के साथ चला जाता है। जब दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं तो मेलिसा उसे बोलती है कि अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई रहती तो मैं तुम्हारे साथ जरूर रहती। यह सुनकर फिलिप मन ही मन खुश होने लगता है और वह दौड़ता हुआ केरल के पास जाता है ताकि वह केरल से अपना रिश्ता तोड़ सके। पर जब वो केरल के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि केरल उसकी शादी की तस्वीरें सजा रही है। यह देखकर फिलिप का खुद से ही मन नहीं होता है कि वो केरल के पास जाकर डिवोर्स की बात कर सके। इसके बाद हम एक स्पोर्ट कार को देखते हैं जो अलाइव इन टक्सन देखकर टक्सन की ओर आने लगती है। इसका मतलब कोई अभी भी है जो जिंदा है। घर पर हम इन तीनों को देखते हैं जो ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो केरल अपनी शादी के बारे में मेलिसा को बताती है, पर फिलिप ऐसा नहीं चाहता था कि मेलिसा को उसकी शादी के बारे में ज्यादा डिटेल से पता चल सके। मेलिसा इस बात से बुरा फील कर रही होती है कि उसने अपने सेक्सुअल इच्छाओं के बारे में फिलिप को बताया। वो कहती है कि वो कभी भी एक शादीशुदा व्यक्ति के साथ नहीं सोएगी। यह सुनकर फिलिप को बहुत ही बुरा लगता है। अगले दिन दोबारा से फिलिप मेलिसा के पास जाता है और वह अपने दोनों हाथों को आगे करके मेलिसा को एक हाथ को चूज करने के लिए कहता है। जब मेलिसा एक हाथ को चूज करती है तो फिलिप कहता है कि तुम्हें पृथ्वी को बचाने के लिए मेरे साथ सोना होगा। इसके बाद वह रोता हुआ केरल के पास जाता है, उसे बताता है कि हमें पृथ्वी को बचाने के लिए तुम दोनों के साथ सोना होगा ताकि आगे चल के हमारे बच्चे अच्छे तरह से रह सके। वो यह भी बताता है कि मेलिसा को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि मैं शादीशुदा हूँ। यह सुनकर केरल वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। कुछ देर बाद मेलिसा भी फिलिप के पास आकर उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। खैर रात में दोनों औरत फिलिप से बात करने के लिए बुलाते हैं। फिलिप को लग रहा था कि दोनों दोबारा से उस पर गुस्सा करेंगे, पर ऐसा नहीं था। केरल उसे कहती है कि हम दोनों पृथ्वी को बचाने के लिए तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर फिलिप ऐसा दिखाता है कि वो इनके साथ मजबूर
मजबूरी में सोना चाहता है, पर वह अपने कमरे में जाकर खुशी से चिल्लाने लगता है। खैर अगले दिन फिलिप मेलिसा के पास पहुंच जाता है। फिलिप उस दिन को खास बनाना चाहता था, पर मेलिसा जल्दी से अपना काम खत्म करके वहां से जाना चाहती है। इसके बाद फिलिप आतिशबाजी करता है तो उस पटाखे की रोशनी काफी दूर तक जा रही थी। उस रोशनी को देखकर उस स्पोर्ट कार वाला व्यक्ति उसकी तरफ चल देता है। दोनों अपना काम शुरू ही करने वाले होते हैं, तब तक वह आदमी अपना स्पोर्ट कार लेकर वहां पहुंच जाता है। यह देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो आदमी अपना नाम टॉर्क बताता है। वो उन्हें यह भी बताता है कि मैंने सड़क पर अलाइव इंडक्शन का बोर्ड देखकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, पर फिलिप उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि उसका कुछ काम अभी बाकी था। पर मेलिसा टॉर्क को केरल के पास उसे मिलाने के लिए लेकर चली जाती है। रात में जब फिलिप अपने घर आता है तो केरल बहुत खुश होती है क्योंकि फिलिप को अब मेलिसा के साथ नहीं सोना पड़ेगा। रात में वे सब एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो फिलिप उसके मोटापे को देखकर टॉर्क का मजाक उड़ाने लगता है, पर टॉर्क को उसकी बातें बुरी नहीं लगती। वो बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम डैड की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उसी दिन से मैंने काफी ज्यादा खाना शुरू कर दिया और उसकी हालत ऐसी हो गई, और मेरा तो सब कोई मजाक उड़ाता है, इसीलिए मुझे बुरा नहीं लगा। इतना कहकर टॉर्क सोने के लिए चला जाता है। केरल को लग रहा था कि मेलिसा टॉर्क को पसंद करने लगी है, इसीलिए दोनों को मिलाने के लिए पूरी कोशिश वह करने लगती है। अगले दिन केरल उन सब को एक वेकेशन पर चलने के लिए बोलती है। वे सब भी उसकी बातें मान लेते हैं। वे जब वेकेशन के लिए पहुंचते हैं तो केरल उन दोनों को मिलाने के लिए उन्हें अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। उस दिन मेलिसा और टॉर्क अपना समय एक साथ बिताते हैं, पर फिलिप पूरा दिन उनकी जासूसी करता रहता है। अगले दिन केरल फिलिप को बताती है कि वे दोनों एक डेट पर जा रहे हैं, पर फिलिप ऐसा होने देना नहीं चाहता था, इसीलिए वे सब मिलकर टेनिस खेलने जाते हैं। वहां पहुंचकर फिलिप अपना टी शर्ट खोल देता है और टॉर्क को भी अपना कपड़ा उतारने के लिए कहता है ताकि मेलिसा उसके मोटापे को देखकर उससे दूर रहने लगे, पर टॉर्क भी बिना शर्माए अपने कपड़े उतार देता है। मेलिसा उसके पेट पर कटा हुआ निशान देखकर उससे पूछती है कि यह कैसे हुआ, तो टॉर्क बताता है कि मेरे भाई का किडनी खराब हो गया था, वो मरने वाला था, इसीलिए मैंने अपनी किडनी उसे दे दी, फिर भी वो बच नहीं सका। इतना कहकर टॉर्क रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। मेलिसा भी उसके पीछे चली जाती है। कुछ देर बाद जब ये दोनों भी उनके पास पहुँचते हैं तो फिलिप देखता है कि दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। यह देखकर फिलिप को बहुत ही बुरा लगता है और इसी के साथ दूसरा पार्ट भी समाप्त हो जाता है। अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले पार्ट में, फिलहाल के लिए बाय।